नगर निगम के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर स्थित सत्यनारायण बंसल सभागार में आज स्थायी समिति की बैठक में स्थायी समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। स्थायी समिति के अध्यक्ष पद के लिए छैल बिहारी गोस्वामी व उपाध्यक्ष के लिए विजेंद्र यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए। चूँकि दोनों ही पदों के लिए केवल एक ही नामांकन प्राप्त हुआ था। इस अवसर पर लोकसभा सांसद हंसराज हंस, उप महापौर ऋतु गोयल, सदन के नेता योगेश वर्मा, स्थायी समिति के सदस्यगण, शिक्षा समिति की अध्यक्षा गरिमा गुप्ता, सिविल लाइंस वार्ड समिति के अध्यक्ष राजा इकबाल सिंह, नरेला वार्ड समिति के अध्यक्ष जयेंद्र डाबास, पार्षद आयुक्त ज्ञानेश भारती व निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। छैल बिहारी गोस्वामी ने इस अवसर पर कहा कि मेरा इस पद के लिए चुना जाना मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक स्थायित्व लाना उनकी प्राथमिकताओं में एक है। उन्होंने कहा कि समय समय पर नई योजनाएं लाई जाएंगी जिससे निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। छैल बिहारी गोस्वामी ने कहा कि हम निगम में अपने साथी पार्षदों और अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। विजेंद्र यादव ने इस पद के लिए चुने जाने पर दिल्ली के नागरिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि हम सब मिलकर नागरिकों के हितों के लिए कार्य करेंगे तो हम नागरिकों को और बेहतर सुविधा दे पाएंगे। निगमायुक्त ज्ञानेश भारती ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बधाई दी और कहा कि उनके द्वारा विधि अनुसार किए जाने वाले सभी कार्यों में निगम के सभी अधिकारी व कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ताकि निगम बेहतर से बेहतर सुविधा नागरिकों को दे सके। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ गणमान्य सदस्यों ने भी उन्हें बधाई दी व नागरिक हित में सहयोग का आश्वासन दिया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने अपने पहले साक्षात्कार में DID को करोल बाग जोन, नरेला जोन सहित अन्य जोनों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण, अतिक्रमण के संदर्भ में क्या कहा, आप खुद सुने। देखिए, विगत वर्षों में मैंने ये अनुभव किया है कि हमारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और हम सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में भी नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी जान हथेली पर लेकर दिल्ली वालों के जीवन की रक्षा की है और वो कर भी रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम उपेक्षित व्यवहार से, जो दिल्ली सरकार के उपेक्षित व्यवहार से थोड़ा खिन्न है। अगर अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन की जो हम बात करें कि उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है इस समय, और हम वो समय जल्द आ जाएगा कि 4-5 महीनों से जो अपने कर्मचारियों अधिकारियों को जो वेतन नहीं दिया गया है, दिल्ली सरकार को, निगम को अतिरिक्त अनुदान, उनके अच्छे कार्य की जो सराहना है वो हम करेंगे। मैं आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी प्राथमिकता भी सबसे पहले निगम में जो कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का पिछला बकाया है वो हम उनका वेतन समय पर दिला पाएंगे और मुझे कुछ करना पड़े मैं उसमें कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर करने की, और हर सतर पर जाकर यह समझाने का भी प्रयास करूंगा कि वह निगम को अतिरिक्त अनुदान राशि बिना समय गवाए हुए दे। आपने भ्रष्टाचार का, अतिक्रमण का, जो जोन में और भी समस्याएं हैं उनका जिक्र किया है। देखिए, अगर अधिकारियों के साथ हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कार्य करेंगे तो अधिकारी भी ईमानदारी से हमारे साथ में कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और अभी कर भी रहे हैं। हम निगम के अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं कि इस कोरोना काल के दौरान भी वो बेहतर से बेहतर अपना दे रहे हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर उनका जो त्याग है, मैं तो उनको नमन करता हूं कि उन्होंने जो त्याग किया है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वो इस कोरोना काल के अंदर भी, इस कोरोना वायरस के दौर में भी अपना बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं। अपने परिवार को भी उदरकिनार करके यहाँ पर जो अपना बेहतर दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए, नरेला जोन में मैं डिप्टी चेयरमैन
पूरा 1 वर्ष वहाँ पर रहा हूँ। और आप ये मान लें कि मैंने आज अपनी सफ़ेद चादर पे कोई दाग नहीं लगने दिया। और हम आज भगवान के आशीर्वाद से आपके चैनल के माध्यम से कह सकते हैं कि हम ऐसा ही नरेला जोन के अंदर जो आप बता रहे हैं अतिक्रमण का जो चल रहा है कि खेती की जमीनों पर अवैध निर्माण है, उसको हम कोशिश करेंगे कि शायद अगर कोई गलत कर रहा है, इलीगल कर रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जाए और हम उसको रुकवाएंगे और रुकवा भी रहे हैं। पहले भी हमने इसको रुकवाने में पूरे कारगर साबित भी हुए हैं। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर नरेला जोन सबसे बड़ा जोन है। देखिए, आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी ने नहीं बदले थे, ये संगठन का निर्णय था। संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है और संगठन के निर्णय में वो ताकत होती है कि जब परिवार एक मुखिया के साथ चलकर जो कोई निर्णय लेता है तो वो निर्णय उसके भविष्य के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। जो भाजपा के परिवार ने, संगठन ने, भाजपा पार्टी ने जो निर्णय लिया वो ऐसा नहीं था कि पुराने पार्षद कुछ गलत कर रहे थे। बार बार अगर उन्हीं को ही मौका मिलता रहेगा तो नयों को मौका कहां से मिलेगा। नए जो पार्षद आए हैं आज वो खुश हैं कि पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। ऐसा मैं समझता हूं कि जो संगठन का निर्णय है वो सर्वोपरि संगठन का निर्णय होता है और वो संगठन का निर्णय फ्यूचर और भविष्य के लिए जरूरी है। बिल्कुल बदलाव था, वो बदलाव करके देखा गया और उस बदलाव के अंदर में पार्टी ने 184 पार्षद दिल्ली के अंदर मिले तो वो बदलाव सक्सेस भी रहा। देखिए, करोल बाग जोन भी हमारे ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम का हिस्सा है और डीसी साहब या अधिकारी या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बनाए गए नेता इस चीज़ का गहन चर्चा करके कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जिससे कि संगठन को, पार्टी के नेतृत्व को मन में ये भाव आए कि हमने इस शख्स को पद पर बैठाकर गलत किया। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, क्योंकि अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हम समझते हैं कि भविष्य में अगर सभी जोन के अंदर हम लोग अधिकारियों से मिलकर, डीसी से मिलकर सभी के यहाँ दौरा करेंगे और दौरा कर ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, उन कमियों में सुधार भी लाने की कोशिश करें। देखिए, जो भी विभाग अभी तो नया पदाधिकारी जो पार्टी के हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उन्होंने चार्ज संभाले हैं। कोई भी कार्य अगर किसी को दिया जाएगा वो कार्य बेहतर से बेहतर हम लोग अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स करेंगे और वो देंगे। पार्टी अगर अलग, संगठन अलग, लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम भी एक परिवार है। यहाँ पर हम सब मिलकर उस कार्यों को प्रगति देंगे जो निगम को उत्थान करा सके और निगम के अंदर हम जो कभी कोई हमारा नाम ले तो एक इज्जत मान सम्मान से ले कि अगर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कोई बने थे तो वो छैल बिहारी जी थे, डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने तो विजेंद्र यादव थे। हम चाहते हैं कि हमारी जो सफ़ेद चादर है उस पर कोई दाग न लगे और वृक्षारोपण हो या पार्कों की हरियाली की बात हो या आइसोलेशन सेंटर की बात हो, हम सभी में अपना बेहतर से बेहतर देंगे। संदेश देना चाहेंगे? मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम भारतवर्ष के सबसे कुशल प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, इस देश में नई ऊर्जा का संचार करने वाले गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, देश भर में बीजेपी की जो बागडोर को कुशलता से संभालने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रभारी, उत्तराखंड प्रभारी माननीय श्री
श्याम जाजू जी का, हमारे दिल्ली प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी का, नवनियुक्त अध्यक्ष श्री आदेश कुमार गुप्ता जी का और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री हंसराज हंस जी का, कि उनका जो आशीर्वाद, संगठन का आशीर्वाद और मुझ पर जो विश्वास किया गया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और पार्टी के लिए बेहतर से बेहतर कार्य जो होंगे वो करने की कोशिश करूंगा। ये है DID में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।